हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पेक्ट विजन। दिस साइड राजेश हियर। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ना बाबू हम लोग कर्व फिटिंग का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कर्व फिटिंग में ना अपने पास किस किस वैरायटी का क्वेश्चन आता है, एग्जामिनेशन में आता है। तो सबसे पहले फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बबुआ? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद से क्या, सेकेंड डिग्री इक्वेशन में क्या, पाराबोला। सेकेंड डिग्री इक्वेशन में क्या हो जाएगा? पाराबोला, पाराबोला। और उसके बाद से कर्व, कर्व कौन सा? कर्व कौन सा? तो y इक्वल टू ए इंटू बी टू दी पावर एक्स, y इक्वल टू ए इंटू बी टू दी पावर एक्स। तो इस वैरायटी के अपने को कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और कर्व फिटिंग में ना आप ये कर्व फिटिंग में इसमें से ना आप कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम कम से कम ये तीनों वैरायटी आप सॉल्व कर ले। अगर एक आता है तो यू कैन सॉल्व इजीली, दूसरा भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे नहीं है कि कुछ ज़्यादा टफ है या नहीं होने वाला है। स्ट्रेट लाइन तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन में क्या करिएगा, वहाँ पे जो क्या एक्स स्क्वायर से जब नॉर्मल कर्व बनाइएगा तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और इसके लिए क्या करिएगा, तो आप लोग लॉग ले लीजिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। वहाँ से क्या आ जाएगा, ये एक्स आगे आ जाएगा और फिर इसको ए और बी में हम लोग क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, या कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई उसमें करके कन्वर्ट करके हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो कर्व फिटिंग में ये पॉइंट आपको एकदम माइंड में क्लियर होने चाहिए, ये पॉइंट माइंड में क्लियर होने चाहिए। और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ना, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन लाइन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन लाइन। और उसके बाद जो अपना टॉपिक होगा ना, ये क्या होगा, रैंक। रैंक इसमें निकालना कि यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन लाइन हो गया, फिटिंग ऑफ कर्व हो गया। और फिटिंग ऑफ कर्व के बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना, ये क्या पढ़ने वाले हैं, तो रैंक कोरिलेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्या, रैंक कोरिलेशन। अब जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा फिर हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी इसके बारे में बात करेंगे कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, क्वेश्चन को वहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, तो अब हम लोग आ जाएंगे उसके बाद से रेंडम वेरिएबल पे, जहाँ पे पीडीएफ हो गया, सीडीएफ हो गया, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। गॉसियन, नॉर्मल, लेप्लासियन, यूनिफॉर्म, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। और यहाँ से ना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, फिट अ कर्व y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी फॉर दी फॉलोइंग डाटा। ये डाटा अपने पास दिया हुआ है और यहाँ पे अपने को क्या करने है, बेसिकली कर्व फिटिंग। जरा समझिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या करें, सबसे पहली बात क्या करें, अपने पास ये कौन सा है, तो यहाँ पे सेकेंड डिग्री है ना। और जब सेकेंड डिग्री है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाराबोला। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेसिकली, पाराबोला। पाराबोला क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे y इक्वल टू अपने पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ये कौन सा कर्व है अपने पास, पाराबोलिक कर्व है ना। और जब ये पाराबोलिक कर्व है तो यहाँ से हम लोग क्या करें, सर एक काम करते हैं, यहाँ पे अपने को नॉर्मल इक्वेशन निकालना होता है। और जैसे नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे फिर हम लोग एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे समेशन ऑफ एक्स निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ वाई निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ये सारा वैल्यू निकाल करके फिर हम लोग इक्वेशन बनाए, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और दोनों वेरिएबल अपना ए और बी मिल जाएगा। और उसके बाद ओरिजिनल इक्वेशन में अपने को क्या कर देने हैं, बेसिकली पुट कर देने हैं। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। अब क्या करें, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करें ना, नॉर्मल इक्वेशन निकालते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। तो नॉर्मल इक्वेशन के लिए ये तो हो गया अपने पास सेकेंड डिग्री का इक्वेशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली नॉर्मल इक्वेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे समेशन लगा देना। अब जैसे समेशन लगाएंगे तो ये समेशन ऑफ वाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है ना। तो यहाँ पे अपने पास जो इसको हम ऐसे लिख लें,
बी प्लस ए एक्स स्क्वायर, समझिएगा जरा। अब ये जो b है ना, इस ये मल्टीप्लाई होगा किसके, नंबर ऑफ टर्म्स से। कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3, ये नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, n इंटू बी हो गया प्लस a इंटू समेसन ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर है क्या, और ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 1। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये सेकेंड डिग्री वाला इक्वेशन है ना, सेकेंड डिग्री वाला इक्वेशन है ना। अब क्या करिए, इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। अब जैसे हम लोग इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई। और यहाँ से अब क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना ये हट जाएगा, जो कि हम लोग सीख चुके हैं क्लास के अंदर। ये क्या हो गया, बी इंटू समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू समेसन ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4। और ये हो गया अपना क्या, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। अब क्या करें, तो अगला स्टेप में ना सर हम लोग एक काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक टेबल बनाते हैं जहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सारी बातें को हम लोग मेंशन करते जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात तो क्या लिखे, एक्स, ये बात क्लियर है क्या। फिर क्या वाई, और क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर ना, और क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर सॉरी, अपने पास क्या आ गया बेसिकली, एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान से सभी कोई करते जाइए, जरा एक बार करते जाइए जरा सभी कोई, एक एक पॉइंट। प्रॉपर कॉपी और पेन लेकर बैठिए, मेरे साथ साथ करते जाइए। यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, ये एक्स है ना, ये वाई है, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख लिया हम लोग, एक्स स्क्वायर ना, और क्या आया था अपने पास, एक्स का पावर 4, और क्या आया था एक्स स्क्वायर वाई, यही आया था ना। जरा ध्यान से देखते जाइएगा, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। अब क्या करते हैं इसको, यहाँ पे एक बस टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद सारा वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। और जैसे अपना वैल्यू फाइंड हो जाए, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन उसके बाद जरा ध्यान से देखते जाइएगा, और उसके बाद इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व करते जाएंगे। उसके बाद इक्वेशन में पुट करके इसको क्या करते जाएंगे, बेसिकली सॉल्व करते जाएंगे। ये हो गया ना अपने पास। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या था, इसको जरा यहाँ पे पुट करते हैं। 12, 16, 20, 22, 24, 26 और 30, यही है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया अपने पास 12 आ गया, और क्या आ गया यहाँ पे 16 आ गया ना, 12 16, और क्या था 20 था, 22 था, 12 16 20 22, और इसके बाद क्या है यहाँ पे 24 26 और 30। यहाँ पे लिखते हैं 24 26 और क्या आ जाएगा 30। जरा मिलाते जाइएगा सभी कोई, 12 16 20 22 24 26 और क्या आ गया 30 ना। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। अब जरा ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक बात को और समझते जाइएगा सारी चीज़ों को अच्छे से। ये हो गया अपने पास, यहाँ पे हो गया y वाला। यहाँ से ना एक क्वेश्चन तो आपको आने ही आने हैं, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आने ही आने हैं। और क्लास में हम लोग कई सारा क्वेश्चन किए हैं, क्लास के अंदर कई सारा क्वेश्चन किए हैं। अब ये चीज़ें आपको एकदम माइंड में प्रॉपर एक एक बात सेट होना चाहिए, ये माइंड में प्रॉपर आपको एक एक बात सेट होना चाहिए। ये तो हो गया x। y वाला डाटा क्या था, इसको पुट करें क्या, y वाला डाटा बताइएगा ज़रा आप लोग। y वाला डाटा क्या है 6.44 7.5, यहाँ पे लिखते हैं 6 पॉइंट, जरा ध्यान से देखिएगा 6.44 ना 7 पॉइंट क्या 5, यहाँ पे लिख दिया हम क्या 7.5। अगला डाटा क्या था अपने पास 6.9 ना, और ये क्या था 10 पॉइंट, जरा ध्यान से देखिएगा अपने पास ये 10.76 10.76 10.76 और क्या है 10.76। ये बात क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्या था 11.76 ना,
और 30 वाला के साथ क्या था यहाँ पे 14.0, यहाँ पे क्या था अपने पास, तो यहाँ पे है 14.0। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? अब जरा कैलकुलेटर का यूज कीजिए और स्क्वायर लिखते जाइए। यहाँ पे x है और क्या चाहिए अपने को x स्क्वायर। यहाँ पे ये x स्क्वायर क्यों लिखे है? क्योंकि अपने पास समेसन ऑफ x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर y है और समेसन ऑफ x का पावर 4 है, तो यही डाटा यहाँ पे लिख दिया। अब सबका समेसन निकालेंगे, फिर ओरिजिनल दो इक्वेशन जो बना है उसमें पुट कर देंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a और b का वैल्यू आएगा और a और b का जो वैल्यू आएगा उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो अपना जो पाराबोला कर्व है ये आ जाएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा 144 ना, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा ना, तो 20 का स्क्वायर 400, 22 क्या आ जाएगा 484 और 24 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 576, ये 26 है ना, 26 है तो ये क्या आ जाएगा 676। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया अपने पास 900 आ गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? करते जाइए और बताते जाइए। और आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने आना चाहिए, वहाँ से सारी चीज़ें एकदम आप कैलकुलेटर में पुट करिएगा, सॉल्व करते जाइएगा, एकदम इजीली होते जाएगा। ये नहीं कि सभी को एग्जाम देने जाइएगा ना तो कैलकुलेटर अपने साथ रखिएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स का पावर 4 है, ये तो एक्स स्क्वायर है, फिर इसका स्क्वायर करें ना, इसका स्क्वायर करें, करते जाइए बताते जाइए, जरा सभी कोई कैलकुलेटर उठाइए और सभी कोई बताते जाइए। चलिए जरा हम ले लेते हैं कैलकुलेटर ऑनलाइन, या तो आप लोग क्या कर सकते हैं ना TCS कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं और उससे आप लोग सारी डाटा यहाँ पे लिख सकते हैं। x का पावर 4 यहाँ पे क्या है, इसका पावर 4 निकालने हैं ना 12 का, तो ये आ जाएगा अपने पास 20736। 16 का पावर 4 ये आ जाएगा 65536। 20 का पावर 4 16006। 22 का पावर 4 ये आ जाएगा अपने पास 234256। 24 का पावर ये आ जाएगा अपने पास 33176। 33176। 26 का जब करेंगे तो ये आएगा अपने पास 456976। और 30 का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 81, यहाँ पे क्या 40। ये बात क्लियर हुआ क्या? कैलकुलेटर उठाइए और सभी कोई कैलकुलेट करते जाइए जरा। अब एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 6.44 इंटू 144 है ना अपने पास, एक्स स्क्वायर इंटू वाई ये आ रहा है अपने पास 927.36। 1920 एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसमें मल्टीप्लाई करिए 6.9 इंटू 400 ना, तो ये आ रहा है अपने पास 2760 और इससे इसमें मल्टीप्लाई करें 10 में, तो ये आ गया अपने पास 5207.84 आ गया। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करें ना 10.76 576, ये आ गया अपने पास 6197.76। अगला 676 11.76 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है अपने पास 7949.76। यहाँ पे 900 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है अपने पास 120, ज़रा ध्यान से देखिएगा 126। यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 00, 126 और 00। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? ज़रा ध्यान से देखते जाइए। अब क्या करना है अपने को? अब क्या करना है सर, इसको हम लोग क्या कर ले, सम करते जाए ना, इसको हम लोग सम करते जाएं, बताइएगा जरा सभी को सम करके। यहाँ पे क्या करें, इसको हम लोग सम कर लेते हैं, तो समेसन ऑफ वाई कितना आ रहा है, और यहाँ पे क्या करें समेसन ऑफ एक्स ना, समेसन ऑफ क्या एक्स, ऐड करिए जरा 30 26 24 22 + 20 + 16 + 12, ऐड करने पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 150। ये अपने पास क्या आ रहा है बेसिकली 150। समेसन ऑफ वाई कैलकुलेटर यूज करिए और ऐड करते जाइए जरा आप लोग। ये आ रहा है 68.12। यहाँ पे क्या है अपने पास समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है अपने पास समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख रहे हैं समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर
जिसका वैल्यू कितना है, ये आ रहा है 3436, और यहाँ पे क्या है अपने पास समेशन ऑफ एक्स का पावर 4, समेशन ऑफ एक्स का पावर 4 ये आ रहा है अपने पास 2079280, और क्या निकाल ले हम लोग, तो ये निकाल लेते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है अपने पास, इसको जरा सबको ऐड करते जाइए सभी कोई। इसको ऐड करने पे अपने को मिलेगा 37562 यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। अब क्या करेंगे ना, ये जितना भी वैल्यू आया है ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। समेशन ऑफ वाई इक्वल टू एन इंटू बी प्लस ए इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगला स्लाइड में लिख रहे हैं समेशन ऑफ y इज इक्वल टू ए इंटू बी, एन इंटू बी ना, प्लस ए इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। यही है ना अपने पास, जरा ध्यान से देखिएगा। समेशन ऑफ वाई कितना आया था 68.12 ना, ये कितना आया था अपने पास, ये है 68.12। यहाँ पे लिखते हैं 68.12। एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे एन की जगह पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7b प्लस ए इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 3436। यहाँ पे क्या लिखे 3436। ओवरऑल क्या आ गया अपने पास 3436 इंटू ए प्लस 7b इज इक्वल टू 68.12। ये आ गया इक्वेशन नंबर, इसको ए लिखे क्या, ये आ गया अपने पास क्या इक्वेशन नंबर ए। जरा ध्यान से देखिएगा और बताइएगा, ये आ गया अपने पास क्या इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर क्या ए। अब क्या करें, अब अपने पास एक और इक्वेशन है ना, इसको यहाँ पे लिखते हैं। ये अपने पास समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखते हैं समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई बी इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू समेशन ऑफ एक्स का पावर 4। जरा ध्यान से देखिएगा, यही है ना अपने पास, ए इंटू समेशन ऑफ एक्स का पावर 4 बी इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब डाटा पूरा पुट कर देना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू कितना आया है, एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू कितना आया है समेशन, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे 37562, यहाँ पे लिखते हैं क्या, यहाँ पे आ गया 37562 ना, 37 क्या 562 पॉइंट और क्या था 72, यहाँ पे आ गया 72। बी इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 3436 प्लस ए इंटू समेशन ऑफ एक्स का पावर 4। एक्स का पावर 4 कितना आया था, जरा ध्यान से देखिए और बताते जाइए। एक्स का पावर 4 2079, यहाँ पे क्या है अपने पास 2079280, यहाँ पे लिखते हैं 2079280। 2079 क्या 2079280। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। 2079280 2079280। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे पुट कर लिए ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, जरा ध्यान से देखिएगा। 2079280 अब प्लस 3436b इज इक्वल टू 37562.72। ये बन गया इक्वेशन नंबर बी। अब क्या करें, अब क्या करें, तब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। कौन सा सॉल्व, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर ए एंड बी। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व इक्वेशन ए एंड क्या बी ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन ए और बी को सॉल्व करेंगे। ए और बी को जरा कैलकुलेटर में डालिए, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बताइए। ए और बी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए और बी का वैल्यू क्या आएगा, कैलकुलेटर में डालिए और सॉल्व करके बताइए जरा।
ए का वैल्यू अपने पास आ रहा है 0.01 और बी का वैल्यू अपने पास आ रहा है 5, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा 4.574। ए और बी का वैल्यू सभी को क्लियर है ना। इसको कैलकुलेटर में डालिएगा तो सॉल्व करके इजीली आंसर वो दे देगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, अदरवाइज क्या करिए खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन वास्ट होगा। चलिए जरा ए और बी का तो वैल्यू आ गया, अब क्या करें। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है अपने पास, y इक्वल टू बी प्लस ए एक्स स्क्वायर ना। यहां पे लिखते हैं y इज इक्वल टू बी प्लस ए एक्स स्क्वायर। y हो गया, b का वैल्यू है क्या अपने पास 4.574 प्लस ए का वैल्यू क्या आया है 0.01 ना। यहां पे लिखते हैं 0.01 एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा आंसर। ये बात क्लियर हुआ क्या। ऐसा नहीं है कि कुछ टफ है, यू कैन सॉल्व इजीली, आराम से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इजीली आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जरा इसमें किए क्या हम लोग, तो इसमें किए क्या हम लोग जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो अपने को सके इसको देख के पहचानना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन है या अपना बेसिकली लाइन है या क्या है, कर्व है, कर्व ए वाई इक्वल टू ए इंटू बी टू दी पावर एक्स, ऐसा कर्व है या पाराबोला है, पाराबोला है या क्यूबिक इक्वेशन भी दे सकता है, तो उसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना, तो इसीलिए हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे एक्स क्यूब होगा ना, तो यहाँ पे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करिएगा। तो ये चीज़ आपको करने आना चाहिए, ये चीज़ करने आना चाहिए। अगर कर्व रहेगा तो जैसे y इक्वल टू ए इंटू बी टू दी पावर एक्स, तो आप क्या करिएगा दोनों साइड लॉग ले लीजिएगा और दोनों साइड लॉग लेकर सॉल्व करिएगा। और उसके बाद नॉर्मल इक्वेशन बनाइएगा। जैसे नॉर्मल इक्वेशन बन गया तो सारा डाटा क्या करिएगा फिट करिएगा। डाटा फिट करने के बाद समेशन सबका निकाल लीजिएगा और समेशन निकालने के बाद जो दो इक्वेशन आप बनाए थे उसमें सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए और सारे वैल्यू को पुट करिएगा तो ए और बी में दो इक्वेशन नया जनरेट होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो आपको ए और बी का वैल्यू मिलेगा। अब क्या करिए ना, ये ओरिजिनल इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए और क्या आ जाएगा आपका आंसर। चलिए जरा करते जाइए सभी कोई। चलिए जरा करते जाइए सभी को इजीली एक एक क्वेश्चन। चलिए जरा ध्यान से सभी कोई करते जाइए। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है ना। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये तो हो गया, लेकिन हाँ आपको तीनों बात आने चाहिए। कौन कौन सा, फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फिटिंग ऑफ पाराबोला, सेकेंड डिग्री इक्वेशन और फिटिंग ऑफ कर्व। ये तीनों आना चाहिए, ये तीनों आना चाहिए, जरूर से जरूर आना चाहिए। सारी बातें हम लोग डिस्कस किए हैं, तो वहाँ भी आप लोग क्या करिएगा, इन तीनों में यही काम करने हैं, तीनों में यही काम करने हैं। समेशन के फॉर्म में बनाइएगा, सारा वैल्यू को पुट करते जाइएगा और एक समय आपका सारा आंसर आते जाएगा। और कैलकुलेटर का यूज करना ना भूलिएगा, कैलकुलेटर प्रॉपर अच्छे से यूज करिएगा यहाँ पे। अब आइए जरा अगला क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है ना, समझिएगा जरा। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड ऑब्टेन द टू रिग्रेशन लाइन फॉर द फ्लोइंग डाटा। अपने को क्या करने हैं ना, अपने को कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने हैं और साथ ही साथ क्या करने हैं, रिग्रेशन लाइन निकालने हैं। जरा ध्यान से देखिएगा।
तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, रिग्रेशन लाइन, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं ना, जरा ध्यान से देखते जाइएगा सभी कोई। ये सारी बातें हम लोग फर्दर डिस्कस कर लिए हैं, ये सारी बातें हम लोग फर्दर क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या, यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या। तो रिग्रेशन लाइन क्या होता है, ये क्लास में हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस कर लिए। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालेंगे, यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए सभी कोई। रिग्रेशन लाइन क्या, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ना, अपने को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये क्या होता है, R इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो इसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और क्या निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, और क्या निकालना पड़ेगा अपने को, द समेशन ऑफ एक्स वाई। करिए जरा एक बार सभी कोई ट्राई कीजिए और फिर हम बताते हैं, जरा ध्यान से करते जाइए सभी कोई। एम आई ऑडिबल, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं। चलिए जरा अब क्या करें, सबसे पहला हम लोग काम क्या करें ना, यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है कि x और y ये अपने पास डाटा दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे मीन निकाल ले। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स, अपने को सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने हैं, देन रिग्रेशन लाइन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स ये कितना है, जरा ध्यान से देखिएगा, 9 है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है अपने पास, 9 हो गया। जरा ध्यान से देखते जाइएगा एक एक बात, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ टर्म्स 9 हो गया। अब क्या करें, मीन निकाले ना। अब क्या करें हम लोग, सबसे पहले काम क्या करेंगे, x का मीन निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा अपने पास, तो ये क्या होगा, समेशन ऑफ x, यहाँ पे क्या लिखे, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 प्लस और क्या लिखे 9 ना, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिखे 9 ना। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। अब क्या करें, इन सभी को ऐड कर लेना। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, जरा ऐड करिए सभी को। ये ऐड करने पे अपने पास क्या आ रहा है, 45 डिवाइडेड बाई 9, और मीन कितना आ गया अपने पास, इसको डिवाइड करिए तो ये 5 आ जाएगा क्या, ये कितना आ गया अपने पास 5 ना। तो हमने मीन निकाल लिया x में। अब किसका मीन निकालें, तो सर एक काम करो सर, y वाला मीन निकाल लो। यहाँ पे क्या लिखे, समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n। तो y का टर्म को सारे को ऐड कर दें तो ये क्या हो गया अपने पास, 9 + 8 + 10 + 12, अब प्लस क्या 11 + 13 + 14 + 16 + क्या 15। ये बात क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्या करें, नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या है अपना नंबर ऑफ टर्म। अब क्या करें, इसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 9 ना। अब सभी को जरा ऐड कीजिए, एक बार सभी को जरा ऐड कीजिए। ऐड करने पे ये हो गया अपने पास 15, ये हो गया 25, फिर क्या अपने पास टोटल ऐड की, ये 16 हो गया, फिर यहाँ पे 14 हो गया, ये हो गया अपने पास 40। जरा ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे फिर क्या हो गया 20 हो गया। टोटल ऐड करने पे अपने पास कितना आ रहा है, 108/9 ना। यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 108/9। अब इसको डिवाइड करके बताइए जरा कितना आ रहा है। तो यहाँ से अपने को मीन पता लग गया क्या, 12 ना। यहाँ से अपने को मीन पता लग गया क्या है कि यहाँ से x में मीन निकाल लिया और किस में निकाल लिए, y में। ये बात क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। अब हम लोग क्या निकाल ले, तो यहाँ पे ना एक काम करते हैं, अब हम लोग एक ना इसका एक टेबल बनाते हैं, और टेबल बना करके वहाँ से हम लोग निकालते हैं
या एक्स समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, ये सारी वैल्यू हम लोग निकालते जाए। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, अगला पॉइंट में एक टेबल हम लोग जनरेट कर लें। इससे पहले हम लिख रहे हैं आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये होता है सर समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या रूट अंडर क्या लिखे यहाँ पे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू क्या, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ये सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू क्या, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया अपना कॉफिशिएंट हो गया ना, ये क्या हो गया अपना कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो गया। जरा ध्यान से देखिएगा, अब क्या करें ना, सबसे पहला काम हम लोग एक्स बार वाई बार निकाल लिए। हम लोग क्या किए हैं, एक्स बार वाई बार निकाल लिए हैं, तो ये कैपिटल एक्स निकाल लेना। ये क्या होता है, तो ये होता है सर, जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या होता है अपने पास एक्स माइनस एक्स बार, और ये क्या होगा कैपिटल वाई, ये क्या होगा अपने पास वाई माइनस वाई बार। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर वाई माइनस वाई बार। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास एक्स माइनस एक्स बार, और ये क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई बार। जरा ध्यान से देखिएगा, अब क्या करते हैं ना, अगला काम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, अपने को क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे बना लिया हम लोग एक टेबल, और इस टेबल में समझिएगा जरा, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डाटा अपने को लिखना है एक्स को, फिर डाटा किसका लिखना है, वाई का ना, और अपने पास क्या है कैपिटल एक्स है सर, कैपिटल एक्स है क्या, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार कितना आया ये अभी नोट डाउन हम लोग कर लेंगे। वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई माइनस क्या, वाई बार, वाई माइनस क्या है अपने पास वाई बार। इसके बाद इसके बाद क्या लिखे, एक्स स्क्वायर ना, जरा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर, और क्या लिखे यहाँ पे वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और क्या चाहिए अपने को एक्स वाई, यही सारा डाटा चाहिए ना। ये समेशन ऑफ एक्स वाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा, और फिर क्या चाहिए अपने को वाई स्क्वायर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो इसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखते जाइएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, सारे वैल्यू को हम लोग को पुट करते जाना है प्रॉपर, कॉपी पे करते जाइए जरा सभी कोई एक एक पॉइंट को, कॉपी पे नोट डाउन करते जाइए जरा सभी कोई एक एक पॉइंट। जरा ध्यान से देखते जाइएगा एक एक बात को। अब सारा डाटा पुट कर देना, एक्स का वैल्यू अपने पास क्या क्या है जरा ध्यान से देखिए और बताते जाइए, सभी कोई जरा ध्यान से देखिए और बताते जाइए। एक्स का वैल्यू अपने पास क्या क्या है, यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे लिखते हैं एक्स का वैल्यू। ये आ गया अपने पास क्या, यहाँ पे आ गया 1, फिर क्या 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे क्या लिख ले 9 ना। जरा ध्यान से देखते जाइएगा एक एक बात को। और ऐसा क्लास में हम लोग कई सारे क्वेश्चन किए हैं, चीजें एकदम आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए एक एक बात। जरा ध्यान से देखते जाइएगा। एक्स का वैल्यू तो हमने पुट कर दिया, वाई का वैल्यू आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, आप लोग सॉल्व करते जाइए, रुकिए मत, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक एक बात आता है, हम लोग एक एक बात ये डिस्कस कर लिए हैं। चलिए जरा, ये x तो हो गया ना, अपने हमने क्या किया x पुट कर लिया। अब आते हैं y का वैल्यू जरा पुट कर ले, 9 8 10 12 11, यहाँ पे अपने पास क्या आ गया 9 आ गया, यहाँ पे लिखते हैं 9 8 10 12 और क्या 11, यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 9 8 10 12 11, और क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 13 14 16 15, यहाँ पे आ गया अपने पास क्या 13 15 14 और 16, 13 आ गया 14 आ गया। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 13, यहाँ के बाद से अपने पास क्या आया था 13 के बाद से 14 था ना, 16 और 15 ना, यहाँ पे 16 और क्या 15। ये बात क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, 14 16 15।
अब क्या निकाले, ये क्या है अपने पास x, एक्स बार कितना आया है, एक्स बार कितना आया अपने पास 5 ना, वाई बार 12 आया है, तो यहाँ पे x माइनस 5 लिख दे। ये कैपिटल Y क्या हो जाएगा, y माइनस का 12, ये क्या हो जाएगा अपने पास y माइनस का 12। जरा कैलकुलेट करिए और बताते जाइए। कैपिटल X 9 माइनस ये 1 करेंगे तो 9 माइनस ये क्या है x 1 है ना, 1 माइनस 5 ये माइनस का 4 आ गया, 2 माइनस 5 माइनस का 3 आ गया, और ये 3 माइनस का 5 ये क्या आ गया माइनस का 2 आ गया, 4 माइनस का 5 माइनस का 1 आ गया, 5 माइनस 5 क्या आ गया 0 आ गया, 6 और माइनस का 5 1 आ गया। यहाँ पे क्या है अपने पास 7 माइनस का 5 क्या आ गया 2 आ गया, 8 माइनस का 5 क्या आ गया 3 आ गया, 9 माइनस का 5 यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए। ये तो कैपिटल X निकाल लिए, Y के लिए क्या करें 9 माइनस 12 ये क्या आ गया माइनस का 3 आ गया, 8 माइनस 12 माइनस का 4 आ गया, 10 माइनस 12 ये क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का 2 आ जाएगा ना, 10 माइनस का 12 माइनस का 2 आ जाएगा, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, 11 माइनस 12 माइनस का 1 आ जाएगा, 13 माइनस 12 प्लस का 1 हो जाएगा, 14 माइनस 12 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 16 माइनस 12 क्या हो जाएगा अपने पास 4 हो जाएगा ना, 15 माइनस 12 ये क्या हो जाएगा अपने पास 3 हो जाएगा। जरा डाटा को मिलाते जाइएगा सभी को, यहाँ पे क्या आ गया यहाँ पे जरा एक एक पॉइंट मिलाते जाइएगा ताकि हम लोग का कैलकुलेशन एरर ना हो। -3 -4 -2 0 यहाँ तक क्लियर है क्या, -1 1 2 और 3 और क्या आ गया अपने पास 4 आ गया ना, एक्स स्क्वायर 9 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या है 16 आ जाएगा यहाँ पे। फिर अपने पास क्या है यहाँ पे -3 ना, -3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ गया 9 आ गया, -2 का स्क्वायर करेंगे जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है अपने पास x में ये माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ गया, 9 आ गया, -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अब 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16 आ गया। ये बात क्लियर हुआ क्या। अब निकालने y ना, तो ये क्या आ गया अपने पास 9 आ गया, ये 16 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 16 आ गया और क्या आ गया 9 आ गया। अब x और y इससे इसमें जरा मल्टीप्लाई कर लें एक बार, ये y कितना 9 16 4 0 1 1 और क्या आ रहा है अपने पास 4 और 16। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा ना, फिर 3 का भी तो स्क्वायर करेंगे ना हम लोग। अब x इंटू वाई करते हैं, x -3 x -4 y -3 तो क्या हो जाएगा अपने पास माइनस माइनस प्लस, ये 12 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिए सभी कोई। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिए सभी कोई। ये 12 12 4 और क्या आ गया अपने पास 0 0 ना 1 4 12 12। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई है ना, अब क्या करें अपने को यही तो चाहिए ना, समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर समेसन ऑफ वाई स्क्वायर और समेसन ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे हम निकालते हैं क्या समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर, सबको ऐड करिए और बताइए कितना आ रहा है, समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर इन सबको ऐड करिए और बताइए जरा कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है अपने पास 60। समेसन ऑफ वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, समेसन ऑफ वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। समेसन ऑफ वाई स्क्वायर सबको ऐड करिए जरा, ये हो गया 16 16 32 हो जाएगा, 32 8 ये हो गया 40, यहाँ पे क्या हो गया जरा ध्यान से देखिएगा 9 + 1 10 9 + 1 10, ये भी क्या आ रहा है 60 आ रहा है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, समेसन ऑफ एक्स वाई बताइए जरा, समेसन ऑफ एक्स वाई ये कितना आ गया 57, ऐड करिए और देख लीजिए सभी को। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। अब हम लोग क्या निकालें, अब हम लोग को निकालना है क्या बेसिकली, अब निकालने हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आइए जरा ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पे हम क्या लिखे, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा।
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा अपने पास, यहाँ पे फॉर्मूला लिखे ना, और क्या करने हैं, बस पुट करते जाने हैं। R इज इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेसन ऑफ वाई स्क्वायर, और इसका रूट ना R इज इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स वाई कितना है, समेसन ऑफ एक्स वाई 57 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 60 समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर और समेसन ऑफ वाई स्क्वायर भी कितना है, रूट अंडर 60। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? यहाँ पे क्या आ गया, 57 डिवाइडेड बाई 60 ना, डिवाइड करके बताइए जरा कितना आ रहा है, 57 डिवाइडेड बाई 60 0.95 क्या, यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है, 0.95। कैलकुलेटर में जरा अच्छे से आप लोग कैलकुलेट करते जाइएगा एक एक बात को। यहाँ पे आ गया अपने पास क्या, 0.95। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुआ क्या? अब अपने को क्या निकालने हैं, रिग्रेशन लाइन निकालने हैं। ये तो हो गया अपना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब हम लोग को क्या निकालने हैं, बेसिकली रिग्रेशन लाइन। तो दो रिग्रेशन लाइन बनेगा, एक तो लाइन y ऑन x और दूसरा क्या बनेगा, x ऑन y। तो यहाँ पे लिख रहे हैं रिग्रेशन लाइन, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, रिग्रेशन लाइन y ऑन x और दूसरा क्या बनेगा, x ऑन y ऑन x। समझिएगा जरा ध्यान से, रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो y ऑन x रिग्रेशन लाइन क्या होता है अपने पास, y माइनस वाई का बार। ये अपने पास मीन क्लियर है ना सभी कोई? और यहाँ पे क्या होगा, समेसन ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे क्या लिखे, समेसन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई, किस पे निकालना है, तो एक्स पे ना, तो इसको डिवाइड करेंगे समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस क्या, एक्स का बार। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या? ये हो गया y माइनस, ये कितना आया था 12 ना, समेसन ऑफ एक्स वाई कितना है 57 और समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 60, x माइनस एक्स बार कितना आया था 5 आया था। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया y माइनस 12, इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 0.95, यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 5 आ गया। जरा ध्यान से देखिएगा, अब मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पे आ गया y माइनस 12 0.95 x माइनस 5, यही है ना अपने पास? हाँ बेसिकली यही है। अब क्या करें, यहाँ पे यहाँ पे इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.95 x माइनस 0.95 इंटू 5। ये बात क्लियर हुआ क्या? जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या आ गया y माइनस 12 और ये 0.95 x, इससे जरा मल्टीप्लाई करिए और बताइए कितना आ रहा है। ये माइनस में आएगा ना, इस भाई साहब को इधर लेकर जाएं, ये अपने पास क्या है बेसिकली, यहाँ पे 12 है ना, माइनस का 12, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 5 इंटू 0.59, यहाँ पे अपने पास कितना है 5 इंटू 0.59 नहीं 95 होगा ना, 0.95 इंटू 5, ये कितना आ रहा है जरा बताइए 4.75 ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा, इस भाई साहब को इधर लाइए, y इज इक्वल टू 0.95x, ये माइनस आए तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 12 और माइनस का ये, प्लस का 12 और माइनस का ये कितना आएगा जरा कैलकुलेट करके बताइए जरा, सभी कोई कैलकुलेटर यूज करिए और कैलकुलेट करके बताइए जरा कितना आ रहा है। यहां तक तो हो गया ना, अब y में निकालिए, अब किस में निकाल लेंगे, y में निकालेंगे। यहां पे जरा ध्यान से देखिए, यहां पे क्या आ गया अपने पास, यहां पे आ गया अपने पास प्लस का 12 ना, अब माइनस 4.75, ये आ गया अपने पास y इज इक्वल टू 0.95x और ये प्लस क्या आ जाएगा 7.25। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? तो ये तो आ गया अपने पास एक रिग्रेशन लाइन, ये रिग्रेशन लाइन एक मिल गया, दूसरा रिग्रेशन लाइन पे आ जाए, दो रिग्रेशन लाइन फाइंड करने हैं ना, तो दूसरा रिग्रेशन लाइन यहाँ पे क्या लिखे, रिग्रेशन लाइन x ऑन y, समझिएगा जरा, रिग्रेशन लाइन
एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन लाइन क्या लिखे यहाँ पे, एक्स ऑन वाई। जरा ध्यान से समझते जाइएगा एक एक बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार ना, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स बार समेसन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखे, समेसन ऑफ एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या, समेसन ऑफ वाई स्क्वायर, और एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बार ना। एक्स बार कितना आया था, 5 आया था, ये यहाँ पे y पे निकालने इसीलिए वाई स्क्वायर लिखे हैं, समेशन ऑफ एक्स वाई 57, ये कितना आया था, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 60, एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पे y बार आएगा ना, इसको करिएगा y माइनस क्या, y बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस का 12, यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस का 12, इसको क्या, ये x माइनस 5, ये 0.95 आ रहा है, y माइनस क्या 12, x माइनस 5, यहाँ पे क्या लिखें, x माइनस 5 0.95, और x माइनस 12, जरा ध्यान से देखिएगा, x माइनस 5 0.95x माइनस 12 इंटू 0.95, ये बात क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। अब सबको कैलकुलेट करिएगा ना, ये भाई साहब उधर जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है, x ये क्या आ गया, ये y होगा, यहाँ पे क्या होगा, y होगा, x इज इक्वल टू 0.95y प्लस 5 माइनस क्या 12 इंटू 0.95। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो अप्रॉक्स ये 6.4 के करीब में आ जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 0.95y माइनस ये कितना आ रहा है अपने पास 6.4 ना, 6 पॉइंट क्या 4। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। ये आ गया अपना दूसरा रिग्रेशन लाइन, कौन सा रिग्रेशन लाइन, दूसरा रिग्रेशन लाइन। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। तो ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया, कौन सा, जरा ध्यान से समझिएगा, कर्व फिटिंग, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन लाइन। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिग्रेशन लाइन में क्या करने हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहला जरा ध्यान से देख, r इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो समेशन ऑफ एक्स निकालेंगे, समेशन ऑफ वाई निकालेंगे, यहाँ तक सारी बातें कि एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और क्या समेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालेंगे, फिर समेशन ऑफ एक्स वाई निकाल करके अब फिर पुट कर देंगे तो अपना वैल्यू आ जाएगा। इससे पहले अपने को क्या निकालना होगा, मीन निकालना होगा x में और क्या y में, n क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो जैसे ये निकल गया, अब उसके बाद से क्या दो रिग्रेशन लाइन निकालने हैं ना, तो अब रिग्रेशन लाइन जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया अपना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, y ऑन x, फिर यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ पे होगा x ऑन y तो यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर करेंगे। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए सभी कोई, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, करते जाइए जरा सभी कोई नोट डाउन प्रॉपर एक एक बात।
जरा यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? एम आई ऑडिबल? क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? चलिए जरा, ये रिग्रेशन लाइन हो गया, हम लोग क्या निकाल लिए यहाँ पे? रिग्रेशन लाइन। तो अपने पास क्या आ गया? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन लाइन। जरा ध्यान से देखते जाइएगा। अब अगला हम लोग टॉपिक करने वाले हैं क्या? अगला टॉपिक क्या करने वाले हैं? जरा ध्यान से देखिएगा, रैंक वाला प्रॉब्लम कर ले ताकि ये अपना क्या हो जाएगा? टोटल कंप्लीट हो जाएगा। obtain the rank correlation coefficient of the following data। ये डाटा दिया हुआ है, इसका अपने को क्या निकालने हैं? बेसिकली रैंक निकालने हैं। और जरा ध्यान से देखते जाइएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब टफ है, यू कैन सॉल्व इजीली। और क्लास में हम लोग कई सारे इस पे भी क्वेश्चन किए हुए हैं, इस पे भी हम लोग कई सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। जरा ध्यान से देखिए और सभी कोई करते जाइए, एक बार जरा ट्राई कीजिए सभी कोई, यहाँ पे जरा एक बार सभी कोई ट्राई कीजिए। इजी है, एकदम इजी है, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या? फिटिंग ऑफ कर्व, जिस उसके बाद से क्या? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन लाइन, और साथ में अपना रैंक वाले सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखिए और करते जाइए सभी कोई जरा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? आप लोग ट्राई तो किए होंगे ना एटलीस्ट एक बार कम से कम। चलिए जरा सीखते जाइएगा, सीखते जाइएगा। यहाँ पे क्या है ना अपने पास, यहाँ पे क्या है कि अपने को निकालने हैं रैंक। तो इसका रैंक निकालने हैं, तो इसके लिए क्या करें? रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने हैं। तो सबसे पहली बात, तो अपने पास दो वैरायटी होता है, एक होता है रिपीटेशन वाला और दूसरा होता है विदाउट रिपीटेशन वाला। यहाँ पे हम लोग दो टाइप से डिस्कस करते हैं, क्या क्या? तो एक तो हम लोग डिस्कस करते हैं रिपीटेशन वाला, और दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं क्या? जो क्वेश्चन दूसरा अपना वैरायटी होता है ना, एग्जामिनर जो पूछता है वो क्या पूछता है? नॉन रिपीटेशन वाला, रिपीटेशन वाला। जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, अगर रिपीटेशन वाला हो तो उसमें क्या करेंगे? नॉन रिपीटेशन वाला हो तो उसमें कैसे फाइंड करेंगे? जरा ध्यान से समझिएगा। अगर विदाउट रिपीटेशन है तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा? 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन माइनस 1। एन इंटू यहाँ पे क्या लिखे? एन स्क्वायर माइनस 1। ये कब हम लोग यूज करेंगे? तो ये हम लोग तब यूज करेंगे जब अपने पास क्या हो? रिपीटेशन ना हो। ये हम लोग तब यूज करेंगे जब अपने पास बेसिकली क्या हो? रिपीटेशन ना हो। आर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। डी क्या है? डिफरेंस को बताता है। डी क्या बताता है? बेसिकली ये बताता है कितना बेसिकली दो रैंक के बीच के ये डिफरेंस को बताता है। एन क्या है? तो एन अपने को बताएगा नंबर ऑफ टर्म्स। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? तो ये किसके लिए? विदाउट रिपीटेशन के लिए। अगर अपने पास रिपीटेशन हो तो उस केस में क्या करेंगे? समझिएगा जरा, जरा ध्यान से देखते जाइएगा एक एक बात। r इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास? तो यहां पे लिख रहे हैं r इज इक्वल टू, समझिएगा जरा, 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ, यहाँ पे क्या? डी स्क्वायर। डी तो क्लियर है ना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिफरेंस ऑफ रैंक प्लस 1/12। यहाँ पे लिख रहे हैं क्या? यहाँ पे लिख रहे हैं m का क्यूब। जरा ध्यान से देखिएगा, m का क्यूब माइनस m प्लस 1/12। यहाँ पे लिख रहे हैं l का क्यूब माइनस l प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा? n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये सारी बातें क्लियर हुआ क्या? जरा ध्यान से देखते जाइएगा। ये किसके लिए हम लोग यूज करेंगे? तो ये रिपीटेशन के लिए। ये किसके लिए यूज करेंगे? रिपीटेशन के लिए। एल और एम क्या बताता है? तो ये बताता है कि कितना बार कोई नंबर अपना क्या हो रहा है? बेसिकली रिपीट कर रहा है, कितना बार रिपीट कर रहा है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखिएगा। अब रहा बात रैंक हम प्रोवाइड करेंगे कैसे? अब हम लोग रहा बात रैंक प्रोवाइड करेंगे कैसे? तो देखेंगे जो सबसे बड़ा नंबर है ना अपने पास क्या है? बेसिकली जो सबसे बड़ा नंबर है उसको रैंक 1 देंगे, जो उससे छोटा है उसको रैंक क्या देंगे? 2 देंगे, जो उससे छोटा है उसको रैंक हम लोग क्या देंगे? बेसिकली 3 देंगे। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखते जाइएगा।
यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। सारी बातें क्लियर हो गया ना यहां तक? अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डाटा को चेक कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है अपने पास, जरा ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास कितना है यहाँ पे? 10 ना। ये बात क्लियर हुआ क्या? जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास कितना है यहाँ पे? 10 ना। जरा ध्यान से देखते जाइए। अब क्या करें, ये नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास 10 हो गया। फिर यहाँ पे क्या करते हैं ना, डी भी निकालने हैं अपने को। तो डी इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन रैंक। तो यहाँ पे लिखते हैं रैंक ऑफ एक्स। रैंक ऑफ एक्स जिसको हम लोग क्या लिख दिए, जरा ध्यान से देखिएगा, आर ऑफ एक्स लिख दिए। यहां पे लिख रहे हैं रैंक ऑफ वाई, जिसको हम लोग क्या लिख दिए, आर ऑफ वाई लिख दिए। ये बात क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखिएगा। ये रैंक ऑफ एक्स है जिसको हम लोग क्या लिखे, आर ऑफ एक्स लिख दिया। ये क्या है अपना रैंक ऑफ वाई, जिसको हम लोग क्या लिख दिया, आर ऑफ वाई लिख दिए। अब क्या करते हैं ना, एक टेबल बनाते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। इस टेबल में सारा वैल्यू को तो सबसे पहले हम पुट करते हैं, और पुट करने के बाद देखते हैं लोग आगे। यहाँ पे अपने को क्या क्या निकालने हैं। तो ये हो गया अपने पास एक्स वाई। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करें, ये हो गया अपना एक्स, और ये क्या हो गया अपना वाई हो गया। फिर क्या करें, यहाँ पे ये हो गया अपना रैंक ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा अपना रैंक ऑफ वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे डी निकाले ना, जो कि डी क्या होता है, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। डिफरेंस बिटवीन क्या कहलाएगा, रैंक आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी स्क्वायर। याद है जब फॉर्मूला हम लिखे थे तो वहाँ पे क्या आया था अपने पास, समेशन ऑफ डी स्क्वायर। जरा ध्यान से देखते जाइएगा एक एक बात। ये आ गया अपने पास एक्स वाला, और ये क्या है अपने पास वाई, और ये अपने पास क्या है, ये हो गया रैंक ऑफ एक्स। ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गया रैंक ऑफ वाई, और ये हो गया अपने पास क्या, डिफरेंस बिटवीन रैंक, और ये हो गया क्या, डी स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा सभी कोई। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले डाटा यहाँ पे पुट करें ना, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे डाटा क्या है, एक्स में 25 28 39। यहाँ पे लिख रहे हैं हम 25 28 और क्या 39। यहाँ पे क्या 25 28 39। यहाँ पे क्या लिखे 24 ना। जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आ गया अपने पास क्या 25 28 39 25। फिर ना अगेन अपने पास क्या 25 24। यहाँ पे लिखेंगे 25 24 25 24 ना। और क्या था अपने पास 30 48। 30 के बाद क्या 48 ना। जरा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या था अपने पास 45 38 25। 45 38 और क्या था 45 38 और क्या लिखे 25 ना। जरा ध्यान से देखते जाइएगा एक एक बात को। ये हो गया अपने पास अब क्या करने अपने को, एक्स तो हमने पुट कर दिया, फिर वाई वाला पुट करेंगे, फिर रैंक निकालते जाएंगे। जरा ध्यान से देखते जाइएगा एक एक बात को। जरा समझते जाइएगा एक एक बात। यहाँ पे ना देखेंगे अब क्या वाई वाला पुट करें ना, वाई वाला पुट करते हैं, समझिएगा जरा। अब वाई वाला जब इसमें हम लोग पुट करेंगे, ये हो गया अपने पास एक्स 44 30। यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 44 34 28। यहाँ पे लिखते हैं 44 44। ये बात क्लियर है क्या। उसके बाद क्या था 34 ना, और क्या 28। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या 32 ना। अगला क्या था अपने पास 34 29। यहाँ पे लिखते हैं 34 29 32 34 और क्या
29 ना, 35 और क्या था 42, 35 आ गया और क्या आ गया अपने पास 42, 24 और क्या आ जाएगा अपने पास 30। ये बात क्लियर है क्या? रैंक ऑफ एक्स के बारे में चर्चा करते हैं, समझिएगा जरा। इसमें देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 48 ना। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 48। इसको क्या देंगे, इसको देंगे रैंक 1, इसको क्या देंगे हम बेसिकली रैंक 1। ये बात क्लियर है क्या? 48 से छोटा नंबर क्या है 45, एक्स में 48 से छोटा नंबर क्या है 45, इसको हम क्या देंगे रैंक 2 देंगे। अब 45 से छोटा नंबर क्या है, तो ये 39 दिख रहा है ना, जरा ध्यान से देखिएगा 39 ना, तो इसको हम लोग क्या देंगे रैंक 3 देंगे। अब ये 39 इससे छोटा क्या है 38 ना, 38 तो इसको हम लोग क्या देंगे रैंक 4 देंगे। रैंक प्रोवाइड कैसे करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग रैंक 1 देंगे, उससे जो छोटा होगा उसको हम लोग क्या देंगे बेसिकली रैंक 2 देंगे। तो ऐसे यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, समझिएगा जरा, ताकि आपको एकदम चीज़ें क्लियर रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अपने पास एक रैंक चला गया, 2 भी चला गया, 3 भी चला गया, 4 भी चला गया। ये 4 तक तो रैंक चला गया। हम लोग चर्चा कर लिए कहाँ पे 38 तक। 38 से छोटा क्या है 30 है क्या, जरा ध्यान से देखिए 38 से छोटा क्या है 30 है, इसको रैंक हमने क्या दे दिया 5 दे दिया। और 30 से छोटा क्या 28, इसको रैंक हमने क्या दे दिया बेसिकली 28, ये रैंक क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा ना। 28 से छोटा क्या है, तो यहाँ पे इसको 5 हो गया 6 हो गया, 5 भी गया 6 भी गया। 25 25 25 3 बार रिपीट हो रहा है ना। अब जब रिपीटेशन हो रहा है तब मन में ख्याल आएगा कि अब सर 7 इसको दे, कि 7 सर इसको दे, कि 7 इसको दे, कि इसको 7 दे। तो इस केस में आप क्या करिएगा ना मीन निकाल लीजिएगा। इस केस में आप क्या करिएगा मीन निकाल लीजिएगा। कौन कौन बचा है, 3 रिपीटेशन हो रहा है ना अपने पास क्या हो गया, हम लोग कहाँ तक चले गए हैं, तो ये अपने पास क्या हो गया 1 2 3 उसके बाद क्या 4 5 6 हो गया ना। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? टोटल नंबर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर अपने पास 10 है। अब ये 28 से छोटा अपने पास क्या है 25 ही है ना। जरा ध्यान से देखिए और बताइएगा 28 से छोटा अपने पास क्या है, यहाँ पे एक्स का बात हम लोग कर रहे हैं, रैंक ऑफ एक्स का बात कर रहे हैं। 28 से छोटा अपने पास क्या है 25 है, एक 25 2 25, उसके बाद से क्या है अपने पास 3 25, मतलब 7 8 9 7 8 9, यहीं पे ना दिक्कत है। अब किसको रैंक हम क्या दे 7 दे, इसमें कंफ्यूजन है। फिर आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं रैंक ऑफ फॉर एक्स, रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ एक्स, समझिएगा जरा। अब क्या करें 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये इसको ऐड करें ना, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये 16 1 17 हो जाएगा, 17 + 7, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको ऐड करें ना तो अपने पास क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा क्या, 24/3 8 आ जाएगा क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? तब क्या करेंगे ना, जब 8 आया ना तो इस 25 को भी रैंक 8 देंगे, इस 25 को भी रैंक 8 देंगे, और इस 25 को भी रैंक क्या देंगे 8 देंगे। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? इसके बाद क्या बचा, इसके बाद रैंक 10 बचा ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर 10 के पास जाएंगे और यहाँ पे ये 24 सबसे छोटा है, इसको क्या देंगे रैंक 10 देंगे। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? रैंक कैसे बांटेंगे क्लियर हो गया। अब आएंगे y के पास, अब किसके पास आएंगे y के पास, देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 44, रैंक क्या दे दिए इसको 1 दे दिए। अब आइए जरा 44 से छोटा क्या है, 44 से छोटा क्या है 35, 44 से छोटा क्या है जरा ध्यान से देखिएगा 42 ना, इसको रैंक हमने 2 दे दिया, रैंक इसको हमने क्या दे दिया 2 दे दिया। इससे छोटा क्या है 35 ना, इसको रैंक हमने 3 दे दिया। इससे छोटा क्या है 34 कितना बार आ रहा है, 1 बार 2 बार, जरा ध्यान से देखिएगा 34 कितना आ रहा है 1 2 3, ये तो रैंक ऑफ एक्स का हम लोग बात कर रहे थे, समझिएगा जरा। अब ना यहाँ पे हम एक बात और लिखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें
और आपके साथ हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, एक्स वाला तो काम हो गया है, यहाँ पे लिखते हैं फॉर रैंक ऑफ वाई। जरा ध्यान से देखिएगा, मतलब क्या, आर ऑफ वाई लिखे ना, आर ऑफ वाई लिखे ना, जरा समझिएगा। तो रैंक ऑफ वाई चाहिए अपने को, रैंक ऑफ वाई चाहिए, तब यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे ये 2 बार रिपीट हो रहा है, कौन सा रिपीट हो रहा है अपने पास, तो ये तो हो गया अपने, हम लोग डिस्कस कर लिए क्या, 45 48, यहाँ पे क्या 35 ना, 35 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। 35 से छोटा क्या है, ये हो गया अपने पास, यहाँ पे 34। जरा ध्यान से देखिएगा, वाई में हम लोग हैं ना, तो इसको रैंक 1 दे दिए, इसको रैंक जैसे 1 दे दिए, फिर इसको रैंक 2 दे दिए, यहाँ पे इसको रैंक हमने क्या दे दिया, 3 दे दिया। 34 34 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 तक तो चला गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 चला गया, 2 चला गया, 3 चला गया, फिर क्या है 4 और 5 ना, 4 और 5, 4 + 5, 2 नंबर रिपीट हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2, am ले लिए इसका, ये क्या आ गया 4.5 आ गया। तो अब इस 34 को भी रैंक 4.5 देंगे, और इस 34 को भी रैंक क्या देंगे, 4.5। क्या कट गया, 5 और 6 कट गया ना, ये 4 और 5 कट गया अपने पास, 4 और 5 कट गया। अब आते हैं किसके पास की रैंक 6 किसको देने हैं, तो 34 से छोटा क्या है 32, एक हो गया 32, एक ही 32 है ना, जरा ध्यान से देखिएगा सभी कोई, जरा ध्यान से देखिए अपने पास कितना 32 है, यहाँ पे एक 32 है ना, तो इसको 5 तक तो हो गया, इस 32 को रैंक क्या दे दे, 6 दे दे। 32 से छोटा क्या है 32 से छोटा क्या है, इसको रैंक क्या दे दे, 7 दे दे। इससे छोटा क्या है, इसको 7 दे दिए। 30 से छोटा 28, एक बार ये 29 ना, जरा ध्यान से देखिए, इसको 7 दे दिए तो इसको 8 दे दे, इसको क्या दे दे, बेसिकली 8 दे दे। ये 28 है, और यहाँ पे एक 28 तो अपने को मिला, यहाँ पे एक 28 है, और कहीं और 28 है क्या, इसको हमने 7 दे दी, इसको हमने 8 दे दिया 29 को, ये आ गया 28, अपने पास क्या आ गया बेसिकली 28। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रैंक क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से बताइएगा, 28 का रैंक 9 हो जाएगा, और कोई बच रहा है क्या, इसका रैंक क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, सारा रैंक हो गया अपना, सारा रैंक हो गया, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिए। अब डिफरेंस ऑफ रैंक निकाले ना, ये सब्ट्रैक्ट करें x में से y को, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रैंक निकाले ना, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। तो 8 - 1 7 हो जाएगा, ये 6 माइनस क्या, ये 4.5, तो ये क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ से 10 - 4.5, यहाँ पे 10 - 4.5 क्या आ जाएगा 5.5 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 4 - 10 क्या आ जाएगा अपने पास, तो ये आ गया, जरा इसको बताइए जरा सब्ट्रैक्ट करके, -6, और यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। अब इसको कैसे मानेंगे कि ये करेक्ट है, तो ये सारा को जरा एक बार सम करिए, 7 1 8 हो जाएगा, और 8 यहाँ पे क्या आ गया, ये 5.5 है 6, और ओवरऑल ये क्या हो गया 7 हो गया अपने पास। जरा ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो गया 7 हो गया, ये 7 14 हो गया, 14 एक 15 हो गया, और 16 17 हो गया, प्लस में 17 आ गया, ये क्या आ गया माइनस का 6 आ गया, माइनस का 3 आ गया, 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, 11, और यहाँ पे 6 कितना हो गया 17 हो गया। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा कैसे पता लगेगा कि अपना सारा कैलकुलेशन सही है। तो ये डिफरेंस ऑफ रैंक को जब ऐड करिएगा ना, सम ऑफ, यहाँ पे लिख रहे हैं सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, तो ये 0 के बराबर आना चाहिए। ये किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। क्या है अपने पास 7 1.7 - 6, यहाँ पे लिख रहे हैं 7, ये बात क्लियर है क्या, प्लस 1.5 -6 ना, -6 प्लस 2 और प्लस 5.5 प्लस -3 -2 0, -3 अब -3 हो गया ना, जरा ध्यान से देखिएगा, -2 और क्या 0 ना,
यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? -6 और 1, -6 और क्या +1, इन सबको जब हम लोग सम करेंगे तो ये किसके बराबर आ रहा है? ये 0 के बराबर आ रहा है। और जब ये 0 के बराबर आ रहा है तो अपना कैलकुलेशन क्या है? अपना कैलकुलेशन बेसिकली करेक्ट है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखते जाइए सभी कोई। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखते जाइए। और जब ये 0 आ गया मतलब अपना कैलकुलेशन सही है, इसका समेशन निकाल लेना। d² बताइएगा ये क्या आ जाएगा? d², ये 49 आ गया ना। 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया? 2.25, -6 का स्क्वायर 36, 4, ये 5.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 30 पॉइंट कुछ आएगा ना। 30 पॉइंट क्या लिखे यहाँ पे? 25, ये 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सबको ऐड करके बताइए जरा, सबको ऐड करके बताइए ये कितना आ रहा है जरा? 171.50, 171.50। इन सभी को सम करने पे ये क्या है? समेशन ऑफ d²। ये क्या है अपने पास? समेशन ऑफ d²। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? अब जैसे समेशन ऑफ d² निकाल लिए, फिर अब हम लोग क्या करें? जरा ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। अब क्या करें? ये सारी बातें आ गया। अब सर अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट पे हम लोग क्या डिस्कस करें? अब जरा ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट क्या आएगा? रैंक कोरिलेशन ना। यहाँ पे लिखते हैं रैंक कोरिलेशन में क्या मिलेगा अपने को? ये रिपीटेशन वाला है ना, और रिपीटेशन वाला है कितना बार कौन रिपीट हुआ है? एक्स सीरीज में कितना बार रिपीट हुआ है वाई सीरीज में? बताइएगा जरा। सबसे पहला तो ये बताइए हमें, सबसे पहला तो ये बताइए एक्स सीरीज में, एक्स में रिपीटेशन इन एक्स, एक्स में कौन कौन कितना बार रिपीट हुआ है? एक्स में कौन कौन कितना बार रिपीट हुआ है? रिपीट होने वाला कौन कौन था? तो आते हैं यहाँ पे 25 को देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 25 कितना बार रिपीट हुआ है? तो यहाँ पे लिख रहे हैं 25 रिपीट्स 3 टाइम्स ना। ये बात क्लियर हुआ क्या? 25 कितना बार रिपीट कर रहा है? 3 टाइम रिपीट कर रहा है। ये बात क्लियर है क्या? और कोई रिपीट कर रहा है क्या एक्स में? जरा चेक करिए तो। एक्स में यही ना रिपीट कर रहा है, बस ये 3 बार रिपीट कर रहा है। वाई में 2 बार रिपीटेशन हो रहा है। किसका रिपीटेशन हो रहा है? जरा ध्यान से देखिए। रिपीटेशन इन एक्स, यहां पे लिख रहे हैं रिपीटेशन इन वाई। वाई में कौन रिपीट कर रहा है अपने पास? 34 ना। 34 रिपीट्स 2 टाइम्स। क्या लिखे? 2 टाइम्स ना। अब क्या करें? अब बस अपने को कुछ करना नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दे और अपना काम हो जाएगा। अब क्या करें? फॉर्मूला लगा देना रैंक कोरिलेशन का, अपना काम हो जाएगा। जरा ध्यान से समझिएगा। आर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ d² प्लस 1/12। यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या लिखे? m, इसको मान लिए क्या? इसको मान लेते हैं हम m का वैल्यू 3, और इसको मान लेते हैं l का वैल्यू क्या? 2। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? m का क्यूब माइनस m प्लस 1/12, l का क्यूब माइनस l डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई अपने पास क्या? n इंटू n² - 1 ना। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखिए और बताते जाइए सभी कोई। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? अब वैल्यू पुट कर देना। r इज इक्वल टू आ गया 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ d², 171.50 आया था, प्लस 1/12। m कितना है अपने पास? m कितना है? ये 3 है ना। m कितना है? 3 है। तो 3 का क्यूब माइनस 3 प्लस 1/12। l कितना है? 2 ना। तो 2 का क्यूब माइनस 2। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? डिवाइडेड बाई n। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है अपने पास? नंबर ऑफ टर्म्स 10 था ना। तो 10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1। जरा ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? अब इसको ना कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये r इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? 1 माइनस r इज इक्वल टू अपने पास कितना आ गया? बताते जाइएगा जरा। ये कितना आ रहा है? 6 इंटू
171.5। ये 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 माइनस 3 हो जाएगा ये, और ओवरऑल कितना आएगा 27। ये 9 का क्यूब हम लोग करेंगे तो ये आएगा अपने पास क्या, ये 27 ना, 27 माइनस 3, जरा कैलकुलेट करके बताइए सभी कोई। 27 माइनस 3 क्या आ जाएगा अपने पास 24 आ जाएगा ना, और यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 2 6 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ गया 0.5, 0 पॉइंट क्या 5। नीचे आते हैं, ये 100, ये 100 का 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 99 ना, ये क्या हो जाएगा अपने पास, जरा ध्यान से देखिएगा 10 हो जाएगा ना, यहाँ पे 100 हटा लीजिए, ये हो गया 10। अब मल्टीप्लाई करिए जरा, r इज इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस ये, इसको कैलकुलेट करिए जरा, कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है ओवरऑल। सबको ऐड करके डिवाइड कर लीजिए, नीचे क्या आ रहा है 990, इसको हटा करके लिखे क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं 990। और बताइए जरा लास्ट कैलकुलेट करके, लास्ट स्टेप अपने पास कितना आ रहा है, r इज इक्वल टू कितना आ गया, r इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 0.0545, माइनस 0.0 यहाँ पे क्या 545, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये क्या आ गया अपना रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये सारी बातें क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। तो हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए हैं, हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए हैं समझिएगा जरा। सबसे पहली बात तो हम लोग कर्व फिटिंग में ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, स्ट्रेट लाइन, पाराबोला और ये कर्व, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी एक एक चीज़ आता है। उसके बाद से क्या हम लोग डिस्कस किए हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जरा ध्यान से देखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन लाइन एंड रैंक वाले भी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। रैंक वाला में 2 प्रॉब्लम आएगा, जब ज़्यादा टफ पूछने का मन करेगा एग्जामिनर को तो रिपीटेशन वाला पूछ लेगा, और जब नॉर्मल पूछने का मन करेगा तो विदाउट रिपीटेशन वाला पूछ लेगा। आपको रैंक देने आना चाहिए। डी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रैंक। ये सारी छोटी छोटी बातें आपको एकदम क्लियर तक होना चाहिए, ये सारी छोटी छोटी बातें आपको एकदम क्लियर तक होना चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बाबू अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेंडम वेरिएबल, पीडीएफ सीडीएफ करेंगे साथ ही साथ गॉसियन एंड क्या लेप्लासियन स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा।